आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं और कई मामलों में अपना ब्रांड बनाने की भी शुरुआत जरूरत नहीं, फिर भी तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सवाल ये है कि कैसे, कंपनी तुम पर भरोसा क्यों करेगी, उनसे बात कैसे करनी, क्या बिना पैसे के माल मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो दोस्तों, YouTube, Instagram पे आपने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे जहाँ पर लोग कहते हैं कि कंपनी तुम्हें लाखों का माल फ्री में दे देगी, जीरो इन्वेस्टमेंट में करोड़ों का बिजनेस। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग। कोई भी बड़ी कंपनी अनजान को लाखों का प्रोडक्ट फ्री में नहीं देती है। कंपनी भी अपना रिस्क देखती है। उसे ये देखना होता है कि सामने वाला प्रोडक्ट बेच पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि कंपनी कोई चैरिटी नहीं है, वो बिजनेस करती है और बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पर चलता है। अगर तुम कंपनी के लिए सेल्स ला सकते हो तो कंपनी भी तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगी। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट सामने आया उसी को ही बेचने निकल पड़े। ऐसा मत करना। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स चुनो जिनकी मार्केट में डिमांड हो, जैसे होम अप्लायंसेस, किचन प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मोबाइल एसेसरीज, फिटनेस प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब सोचो कि अगर उस एरिया में पहले से उस प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसे बेचना आसान होगा। बिजनेस में इमोशंस नहीं, डिमांड सबसे ज्यादा मायने रखती है। अब सवाल आता है कि कंपनी मिलेगी कहाँ। आज लगभग हर बड़ी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पर जाकर देखो क्या उनके पास में डीलर्स प्रोग्राम है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम है, रीसेलर प्रोग्राम है, फ्रेंचाइजी ऑप्शंस हैं, एफिलिएट प्रोग्राम हैं। अगर हाँ तो कांटेक्ट या ईमेल उनका जरूर मिलेगा। अगर वेबसाइट पर जानकारी नहीं है तो कस्टमर केयर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हो। लेकिन याद रखना, प्रोफेशनल तरीके से बात करना, यही सबसे पहला इंप्रेशन बनता है। अब मान लो आपने कंपनी का नंबर ढूंढ ली। अब सबसे बड़ी गलती मत करना, फोन उठाते ही मत बोल देना सर माल भेज दो मैं बेच दूंगा। ऐसे कोई डील नहीं होती। पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ कि आप कहाँ से हो, किस एरिया में काम करना चाहते हो, किस तरीके से कस्टमर तक पहुँचोगे। अगर आपके पास में इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है या फिर लोकल मार्केट में कॉन्टेक्ट्स हैं तो ये भी बताओ और कंपनी को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि आप सिर्फ प्रोडक्ट लेने नहीं आए हो बल्कि कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, कंपनी बिना पैसों के प्रोडक्ट देती है? इसका एक जवाब नहीं है। हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती। कुछ कंपनीज पहले एडवांस पेमेंट लेती हैं, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती, कुछ डीलर्स बनाती हैं, कुछ ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पर काम करती हैं, कुछ पुराने पार्टनर को क्रेडिट पर भी माल देती हैं। इसलिए अगर कोई बोले कि कंपनी फ्री में माल दे देगी तो उस बात पर भरोसा मत कर। पहले कंपनी की पॉलिसी समझो। मान लो कि कंपनी का प्रोडक्ट आपको 700 रुपए का, मार्केट में वही प्रोडक्ट 900 का या 1000 रुपए का बिक रहा है तो बीच का मार्जिन आपका हो सकता है। लेकिन ये स्मार्ट लोग एक और काम करते, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच बल्कि कस्टमर को रिटेल्ड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। इससे एक कस्टमर से ज्यादा सेल्स हो सकती है। यानी प्रॉफिट सिर्फ मार्जिन से नहीं, स्मार्ट सेलिंग से भी बढ़ सकता है। अब मैं वो मिस्टेक्स आपको बता दूं जो नए लोग सबसे ज्यादा करते हैं। बिना रिसर्च किए कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, एग्रीमेंट पढ़े बिना पैसे जमा कर देते हैं, मार्केट की डिमांड देखे बिना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं देते और सबसे बड़ी गलती, 2 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया तो बिजनेस छोड़ देते हैं। याद रखना, बिजनेस एक मैराथन है, 100 मीटर रेस नहीं। सबसे पहले बिजनेस करना है तो सबसे पहले सीखो, फिर छोटा स्टार्ट करो, कस्टमर का ट्रस्ट बनाओ और धीरे धीरे स्केल करो। यही तरीका सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल बिजनेस वीडियोस पसंद हैं जहां फेक मोटिवेशन नहीं रियल इन्फॉर्मेशन मिलती तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें पार्ट 2, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी कंपनीज में ईमेल्स कैसे करें, उनसे पहली मीटिंग कैसे फिक्स करें और अपनी डील को प्रोफेशनली तरीके से कैसे प्रेजेंट करें। थैंक यू।